गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है वो CBSE क्लास 11 जो कि आपका सेशन है 2021 एंड 22। तो CBSE ने जो अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन था उसने अभी अभी 1 वीक पहले आपका जो सिलेबस है बेटा वो 2 टर्म्स में डिवाइड किया है कोविड के चलते हुए, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या होता आपके एग्जाम थे वो कैंसिल हो गए थे। तो इसीलिए क्या बोला कि CBSE ने बोला कि अब की बार कोई भी सर्कमस्टांस आए आपके एग्जाम्स होंगे तो उन्हीं को देखते हुए आपके एग्जाम्स को क्या किया गया है कि आपके जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया बेटा, टर्म 1 एंड 2। तो लास्ट वीक जो नोटिफिकेशन आया था वो बस इतना आया था कि आपका पेपर वो 2 टर्म्स में होगा और टर्म 1 आपके नवंबर दिसंबर में जो कि आपका MCQ पेपर होगा, और टर्म 2 है वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, वो आपका अप्रैल या फिर मार्च में होगा। ठीक है, तो अब उसमें ये आ गया आपका फाइनली सिलेबस आ गया। अब स्टूडेंट्स को क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि जो ये सिलेबस आया है वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर चैप्टर कुछ क्लासेस में क्या हुआ है कि आपके सब्जेक्ट्स में कंप्लीट ही चैप्टर डिलीट किए गए हैं, कुछ में क्या एक टॉपिक डिलीट किए गए हैं, तो उससे बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल से टाइप कर देंगे हम। अभी अभी मैंने ऑलरेडी क्लास 12 का किया था, तो सेम उसी लिंक पे जाके, क्योंकि क्लास 11th और 12th का दोनों का सेम मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट लिंक पे गए हम, हमारे जैसे ये ओपन होके आ गया और अब यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन है। तो अभी अभी मैंने बिजनेस स्टडी का बोला, आपका ये लिंक ओपन होके आ गया। लिंक ओपन जैसे किया हमने, आपका सिलेबस आ जाता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज कोड नंबर 054 की आपका जो कोड है 54, यहाँ पे आपकी बेसिक जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है कि आपका बिजनेस स्टडीज़ का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या बेनिफिट्स है, वो चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। हम बेसिकली मेन बेटा सिलेबस पे चलते हैं। तो टोटल इस बुक में आपके 12 चैप्टर्स थे, उन्होंने 6 की मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखा हो बिजनेस स्टडीज कोड नंबर 054 क्लास 11 सेशन आपका 2021। यहाँ पे डायरेक्टली देख लेना 21 एंड 22 टर्म वाइज करिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म 1 MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर, थ्योरी 40 मार्क्स की है और ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स। यहाँ पे आपकी पार्ट 1 फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे यूनिट्स हैं ये आपके कि एक जो चैप्टर है वो कितने डेज में आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है। तो फर्स्ट है आपका क्या दिया इन्होंने, इवैल्यूएशन द फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, 18 लेक्चर्स होंगे आपके। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 20 लेक्चर्स होंगे और दोनों जो हैं वो आपके आ रहे हैं 16 मार्क्स में। नेक्स्ट आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें क्या आ रहा है आपका 10, और नेक्स्ट है बिजनेस सर्विसेज 14, दोनों आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 14 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका इमेजिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, ये दोनों आपके आ रहे हैं 10 मार्क्स में। टोटल आपका कितना हो रहा है, हाउ मच 40, और लास्ट आपका है प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है 10 मार्क्स का। ठीक है, और जो टोटल जो ये चैप्टर्स है वो आपके 75 लेक्चर्स का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला कि एक ये 10 मार्क्स बेटा, ये 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क दोनों का है, जिसमें आपका क्लास टेस्ट भी होगा, यूनिट टेस्ट भी होंगे, आपकी अटेंडेंस भी होगी, नोटबुक भी होगी, आपका ओवरऑल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन भी होगा एंड प्लस प्रोजेक्ट। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है बेटा वो आपका दोनों टर्म्स में एक ही प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अब आपके यूनिट्स में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपकी फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, तो कॉन्सेप्ट इंक्लूड मीनिंग एंड फीचर्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बस ओनली मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ कि फंडामेंटल ऑफ बिजनेस में क्या था। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम, राइज ऑफ इंटरमीडिएटरी, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, मेजर ट्रेड्स, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पोजीशन ऑफ इंडियन। तो यहाँ पे क्या है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी, यहाँ पे आपका कंटेंट गिवन है कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, यहाँ पे बिजनेस के मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं। यहाँ पे आपका क्या है जो आपका मीनिंग के साथ साथ यहाँ पे दे दिया आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, लास्ट में दे दिया आपका डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस।
सेकेंड पॉइंट दे दिया इन्होंने बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या आया कि प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, कि यहाँ पे मेन आपका जो टॉपिक है उसका, और यहाँ पे ये आपके जो की पॉइंट्स है ये आपके सब टॉपिक्स मेंशन किए। तो डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 11th। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल, कि देयर आर दी 3 ऑब्जेक्टिव्स है लेकिन यहाँ पे 2 ही मेंशन किया गया। इट्स मीन आपको 1 सब्ट्रैक्ट है, ठीक है, रिड्यूस है। और यहाँ पे रोल ऑफ द प्रॉफिट इन बिजनेस किया गया है। नेक्स्ट आपका है इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ की इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो वही चीज़ें आपके यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लेन क्या करना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों को दिया गया है, और तीनों को ही वेरियस टाइप जो मीनिंग है या फिर उसके जो सब पार्ट्स हैं उन तीनों को ही मीनिंग को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है कॉमर्स, ट्रेड में आपका इंटरनल एक्सटर्नल, आपका होलसेल रिटेल के मीनिंग है, और यहाँ पे आपका मीनिंग प्लस में आपका डिस्कस द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड, कि आपका जो मीनिंग है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेड का बताना है। यहाँ पे आपका कॉमर्स भी आ गया है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अब बिजनेस रिस्क एंड कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, और अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क एज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड नेचर एंड कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ, दिस इज द चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, दिस इज द सब टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर, एंड द चैप्टर नंबर 2 इज फॉर्म्स ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका सॉल्व प्रोप्राइटरशिप कॉन्सेप्ट, मेरिट एंड लिमिटेशंस। तो अब आपका आ जाता है लिस्ट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द सॉल्व प्रोप्राइटरशिप, कि आपको तीनों चीज़ बतानी है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में कि आपकी जो फॉर्म है उसका लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या है, एंड पार्टनरशिप डेट क्या है, कि अगर न्यू बॉर्न हो जाता है तो उसमें क्या है। तो यही चीज़ें आपकी सारी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेरिट एंड लिमिटेशंस ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, understand the types of the partnership on the basis of the duration, on the basis of the liability, state the needs of the registration of a partnership firm, discuss types of a partnership, active, sleeping and secret, क्या होता है कि जो आपका बिल्कुल गुप्त होता है, किसी को नहीं पता होता है, नॉमिनल एंड पार्टनर। नेक्स्ट आता है आपके जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द हिंदू अनडेवलप्ड फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो उसका मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट, लिमिटेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंपनी कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, टाइप, पब्लिक, प्राइवेट, 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। ये चीज़ें आपकी यहाँ पे बताई। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेरिट एंड लिमिटेशन, अंडरस्टैंड द concept of private and public companies and 1 person of company, understand the meaning of 1 person company, difference between a private company and public company. So this is chapter number 2 ही चल रहा हमारा, and this is one is the last topic of the chapter number 2, formation of a company, studies important and documents to be used on the formation of a company. इसमें जो सब टॉपिक है, discuss the importance document used in the various stages in the formation of a company and highlight the stages of the formation of a company. Next आ जाता है यूनिट 3, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप। तो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप। फॉर्म्स ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, कि यहाँ पे आपकी जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजनेस सर्विसेज, business services meanings and types, banking types of bank account services, current, fixed deposit and multiple options deposit account. So understand the meaning of type of the business services, develop and understanding of the different types of a bank account. Next आ जाएगा banking services with a particular reference of the bank, draft, bank overdraft, cash, credit, e-banking meaning and types of the digital payment. So develop and the understanding of the different services provided by the bank. एंड लास्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का है आपके प्रिंसिपल टाइप्स, लाइफ, हेल्थ, फायर और आपका इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ें आपके इसमें हैं, मीनिंग बताना है उसका, जो भी कॉजेज है वो चीज़ है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, उसमें से आपका काफ़ी कुछ डिलीट हो गया है, तो बस ओनली जो टॉपिक बचा है वही बता देती हूँ आपको। इमर्जिंग मोड्स ऑफ ए बिजनेस, तो
E-business concepts, scope and benefits. So giving the meaning of a e-business, discuss the scope of a e-business, appropriate the benefits of a e-business, and difference between the from trade business. Social responsibility of the business and business ethics. So concept of a business responsibility, state the concept of business responsibility, causes for the social responsibility, examine the case of the social responsibility. तो यहाँ पे आपका जो है ये फिर लास्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ द बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और यही आपका रोल इन द बिजनेस ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एक तरफ आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं, एंड सेकेंड साइड में आपके जो भी आपके सब टॉपिक्स हैं वो हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका क्या था, टर्म 1 का जो सिलेबस है वो है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं हर चैप्टर से। बेटा यहाँ पे टॉपिक डिलीट हुआ है, ठीक है। तो जो टॉपिक जो आ रहा है पेपर में वही लिखा गया है, जो टॉपिक नहीं है इट्स मीन कि वो डिलीटेड है। हर चैप्टर से एक दो टॉपिक डिलीट हुए। चैप्टर नंबर 5 से आपका ज़्यादा डिलीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो मैंने बताया है बिल्कुल डीपली बताया है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो एनीवन हैविंग ए डाउट तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो जैसे ही CBSE का कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसी एक नई वीडियो के साथ आऊँगी।